हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको लेसन है बारिश में गाँव। ठीक है। इसमें जो है लेखक ने क्या बताया है, इसमें गांव के जीवन के बारे में बताया कि गांव का जीवन जो होता है ना, वो कितना प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होता है, सरल होता है, सादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें लेखक जो है अपने बचपन में जो उसका गांव था उसकी यादों को समेट रहा है, उसके बारे में बता रहा है, अपने बचपन के बारे में। कौन है इनके इसके लेखक? ज्ञान चतुर्वेदी जी। ठीक है, वो अपनी यादें बता रहे हैं। तो ये लेसन है, इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका फर्स्ट प्रश्न है आपका, बारिश में गांव है। इसका फर्स्ट प्रश्न, गांव के अधिकांश मकान कैसे थे? गांव के अधिकांश मकान कच्चे कवेलू वाले थे। ठीक है। किस कार्य में मेहनत कम लगती थी? बारिश में गांव की ज़मीन रपटीली हो जाने पर लोग बहुत सारी दूरियां फिसल कर तय कर लेते थे, जिसमें उन्हें मेहनत कम लगती थी। क्या होता था, जो वो मिट्टी का ज़मीन थी उनकी, तो वो बारिश में क्या करते थे, जाहिर सी बात है जब मिट्टी चिकनी हो जाएगी ना, तो वो उसमें फिसल कर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, आराम से फिसलते हुए चले जाते थे, इसलिए उसमें उनको मेहनत कम करनी पड़ती थी। फिर उन्होंने पूछा है कि जो लेखक था उसकी स्कूल की इमारत कैसी थी? स्कूल की इमारत जो थी बहुत पुरानी थी, किसी को पता ही नहीं था वह कब बनी थी। इस इमारत में कुछ कमरे पक्के थे, बाकी कवेलू थे। कवेलू कहते हैं एक जो यहाँ पे भी है, कच्चे कवेलू वाले थे, यानी खपरेल डले हुए, खपरेल जो होती है उसके ऊपर डली हुई झोपड़ी वगैरह के ऊपर, उसके बने हुए थे। और ईंट वाले, इसके बहुत से हिस्से इतने टूटे फूटे थे कि कभी भी गिर सकते थे। उसका फर्श का सीमेंट यहाँ वहाँ से उखड़ा हुआ था, स्कूल की छत और खिड़की से पानी टपकता था। ये लेखक अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि उनके स्कूल की इमारत कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेखक समय नदी में क्यों नहीं तैरते थे? जब बारिश होती थी तो बारिश होने के बाद क्या होता था, वहाँ पे उनके जो है ना नदी बहुत भर जाती थी, एकदम से उफन जाती थी। लेकिन लेखक क्यों नहीं जाते थे उसमें नदी में? क्योंकि लेखक इसलिए नहीं तैरते थे क्योंकि वह बहुत डरपोक था। उसे बहते हुए उफनते पानी में डर लगता था। वह बहते हुए पानी में कभी भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे बहते हुए पानी में इतना पानी होने पर डर लगता था। लेखक के जो मित्र के साथ क्या हुआ और उसे किसने बचाया? लेखक के कहने पर जब उसके मित्र ने शेखी में उफनती नदी में गोता लगाया, वह बहता और गोते खाता खजूर के पेड़ में जा अटका। चारों ओर बहता पानी, भंवर और धाराएं, किसी की भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी मित्र के पिता वहां आ गए। वह अच्छे तैराक थे। वह उसको खजूर के पेड़ से छुड़वाकर किनारे तक ले आए। क्या हुआ, जब वो पानी बरसात में बहुत नदी भर जाती थी, पानी से खूब भर जाती थी, तो लेखक खुद तो डरपोक था, नहीं जाता था, उसने अपने मित्र को चढ़ाया। मित्र जो है वो एकदम से उनकी शेखी में आ गया, उन्होंने उसमें छलांग लगा ली। बहते हुए पानी में पानी इतना ज़्यादा था कि बहता हुआ गोते खाता हुआ तैर तो नहीं पाए। वहाँ एक खजूर का पेड़ था, उसमें जाके अटक गए। अब वहाँ पे जो चारों ओर था, कोई भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें उठाए। फिर उसके मित्र को जो उसमें कूदे थे उन्हें पता चला, उनके पिता को, वहाँ आए। वह अच्छे तैराक भी थे, अच्छी तरह जानते थे वो तैराक करना। तब वो उसमें कूदे, उन्होंने उसके खजूर के पेड़ से उसे छुड़वाकर किनारे तक ले आए अपने बेटे को। फिर लेखक को अपना गांव कब याद आता है और क्यों? जब लेखक जो है शहरी बच्चों को बरसाती पहने गाड़ियों में बैठकर स्कूल जाते देखकर अपना गांव याद आ जाता है, क्योंकि लेखक के गांव में अब भी कुछ नहीं बदला था। स्कूल की इमारत अब भी उसी तरह टपकती थी, कीचड़ अभी भी उतना ही, और स्कूल में अब अधिक रेनी डे होने लगा था। क्या कब याद आता है और क्यों? क्योंकि बरसात हो रही है, वो स्कूल के बच्चों को जाते हुए देख रहा है, तो उसे अपना स्कूल याद आने लगता है कि देखो अब भी मेरा स्कूल वैसा कहीं वैसा है, बदला नहीं है, इमारत भी वैसी है, टपकती है, बल्कि अब ज़्यादा रेनी डे होने लगा है, क्योंकि जो वो इमारत और ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो अब तो उसमें पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए रेनी डे हो जाता था, अधिक रेनी डे होने लगा है। अब बारिश के समय गांव में क्या परिवर्तन होता था? उसके गांव में बारिश के समय क्या क्या हो जाता था? बारिश आने पर कच्ची गलियों में छोटी छोटी नदियां बह निकलती, गली की मिट्टी छन जाती, कीचड़ और पानी से ज़मीन रपटीली हो जाती, गली में फिसलकर गिरने का कोई बुरा ना मानता।
बारिश में गाँव में ये होता ही था, हर तरफ कीचड़, लोग नंगे पाँव होते क्योंकि जूते पाँव से ज़्यादा हाथों में लेकर कीचड़ पार करना पड़ता था। अब उसमें क्या परिवर्तन हो जाता था कि पहले जो कच्ची गलियां थी उसमें नदी वगैरह नहीं बहती थी, लेकिन बारिश आने पर नदी बहने लगती थी। गली की मिट्टी जो है छन छन के वो वहाँ से आगे चली जाती थी, और कीचड़ और पानी से ज़मीन जो है वो ऐसी हो जाती थी, रपटीली हो जाती थी। अब गली में जाहिर सी बात है, जब चिकनी मिट्टी हो जाएगी तो लोग फिसल कर गिरेंगे ही। तो जब गली में कोई भी फिसल कर गिरने लगता था तो कोई भी इस बात को बुरा नहीं मानता था, यानी हंसता नहीं था उसके ऊपर। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो काम अब सामान्य रूप से होता ही है। फिर ये भी होने लगा था कि हर तरफ कीचड़ कीचड़, लोग नंगे पाँव होते थे क्योंकि जूते से तो फिसलन होती थी, वो हाथ में लेकर जाते थे। तो ये परिवर्तन हो जाता था। तो बच्चों ये था इसके आपके क्वेश्चन, इसके प्रश्न उत्तर, 7 प्रश्न उत्तर है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी, ठीक है बेटा? ओके, बाय।